जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर कायराना हरकत की थी, जिसका बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ले लिया है। सेना ने 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत की इस कार्रवाई में जैश ए मोहम्मद के सरगना अहर मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए। साथ ही भारतीय सेना ने 90 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया, जिसके बाद अब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा बिहार में चुनावों से पहले शुरू हो गई है। लोगों के मन में अब एक सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर का फायदा आखिर बीजेपी को पहुंचेगा या नहीं। बता दें कि इस बार संवेदनशील मुद्दे को ना तो पक्ष और विपक्ष ने राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, बल्कि दोनों ही पाकिस्तान के खिलाफ एक लय में नजर आए। लेकिन अब बिहार के विधानसभा चुनावों से पहले इसको लेकर चर्चाएं अचानक से तेज हो गई है, खासकर तब जब 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के 2 दिन बाद 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से ही बदले का ऐलान कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी ने मधुबनी के विदेश्वर स्थान रैली के मंच से कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों और उनके आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और लगभग 90 आतंकियों को मौत की गहरी नींद सुला दिया गया। जब प्रधानमंत्री ने बिहार में पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की बात कही थी, तो इसको लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज भी कसा था। विपक्षी दलों की ओर से ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री को पहलगाम जाने की फुर्सत नहीं मिली, लेकिन वे बिहार में जनसभा करने पहुंच गए। विपक्ष की तरफ से संकेत बिल्कुल साफ था कि बिहार में चुनाव होना है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से ही पहलगाम का बदला लेने की बात कही। वहीं बीजेपी नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय भारतीय सेना के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया। बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का जो संकल्प लिया था, उन्होंने उसे पूरा किया। मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया। गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद हुई बालकोटा एयर स्ट्राइक पर विपक्ष ने सबूत मांगकर सवाल उठाए थे, लेकिन इस बार ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटों पर जीत मिली, जिसे एयर स्ट्राइक का असर माना गया। इसी कारण अब कोई भी पार्टी सैन्य कार्रवाई का विरोध कर चुनावी नुकसान नहीं उठाना चाहती है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।